बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं सहर बाजवा एक न्यू व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। प्लीज़ मेरा जो व्लॉग है वो लाइक और सब्सक्राइब जो है वो और शेयर जो है वो ज़रूर कर दिया करें। तो आज के व्लॉग में जो है मैं आज आपको एक सखर की बेहतरीन जो है वो फास्ट फूड की जगह दिखाऊंगी। फास्ट फूड भी नहीं बल्कि बारबेक्यू की जगह दिखाऊंगी, जो कि मेरा और मेरे हस्बैंड का फेवरेट है, नवाब का टिक्का जो है। तो वो बहुत ही अच्छा पॉइंट है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मसालेदार खाने होते हैं और ये दिखाऊंगी मैं आपको। उसके अलावा आपको सड़क वगैरह और रोड वगैरह आपको नजर आएंगे और यहाँ की पठान की चाय वगैरह हम पियेंगे। तो आज का व्लॉग मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। ये सुबह का टाइम था और जो है अम्मी ने नाश्ता बनाया और मैं जो अपने हस्बैंड के साथ आज रूम में नाश्ता कर रही हूँ, क्योंकि बाहर जो एसी नहीं है तो बस गर्मी में दिल ही नहीं करता कि बाहर 2 मिनट भी बंदा बैठे और साथ में थोड़ी शामी कबाब वगैरह जो है वो रखे। और ये नाश्ता करने के बाद जो है मुस्तजाब परवाज जो है मुस्तजाब और सफ़ा जो है ये खेल रही हैं। क्या बात करी थी आप दोनों? साइकिल ख़राब हो गई है? आप दोनों मैकेनिक बन गई हो या मम्मा बाबा बन गई हो? कुछ देर आराम करने के बाद जो हस्बैंड हैं वो जो हैं अपने ससुर को यानी कि मेरे अब्बू को जो है वो थोड़ा सा इन शॉर्ट के बारे में बता रहे थे और वॉइस ओवर वगैरह के बारे में बता रहे थे। और अम्मी ने दाल चावल वगैरह और कबाब वगैरह फ्राई किए हुए थे। हम लोग साथ में जो है वो खाने की तैयारी कर रहे थे। कमरे का जो है हाल है वो कुछ इसी तरह होता है, क्योंकि एसी वाले कमरे में तकरीबन सबका कोशिश होती है कि हम सब वहीं हों, तो इस वजह से कमरे की कंडीशन थोड़ी ऐसी है, तो इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद जो है रात का टाइम था और फिर जो है हम निकले आज सखर की मशहूर जगह का सफ़र के लिए। सबसे पहले हम जो है आपको थोड़ी सी मैं मशहूर जो है आपको रोड दिखाऊंगी। जैसे कि ये रोड है, आपको ये रोडी का नज़र आ रहा है। सखर शहर की खूबसूरती अपनी जगह और उसके जो रास्ते की खूबसूरती है वो अपनी जगह है। सखर शहर की रौनक और पहचान अलग है। शाम के वक्त यहाँ का माहौल और भी दिलकश हो जाता है। हर रोड अपनी कहानी सुनाते हुए नज़र आता है ना। तो ये जो है आपको पता है ये रोडी का नेवी पार्क, उसके पास से हम अभी फ़िलहाल गुज़र रहे हैं और इसकी भी एक अलग ही पहचान है। और ये काफ़ी खूबसूरत एरिया है रोडी का, क्योंकि यहाँ पर लैंसडाउन ब्रिज भी साथ में नज़र आता है, साथ में रिवर इंडस दरिया जो है वो नज़र आता है। लेफ़्ट में हो जमालो पार्क है और राइट पे। और यहाँ पर अब कुमैल हैदर शाह ने काफ़ी काम करवाया, तो अब मुझे ये लाइटिंग भी बिल्कुल न्यू लिखी हुई नज़र आई, जो कि लिखा हुआ है लैंसडाउन ब्रिज रोडी। तो इंशाल्लाह यहाँ पे भी आके मैं ज़रूर एक किसी ना किसी दिन पिक्चर निकलवाऊँगी, जिस दिन भी मुझे मौका मिला। तो बस अभी हम फ़िलहाल लैंसडाउन ब्रिज को जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। उसके बाद जो है हम ये शालीमार पे पहुँच चुके हैं। मैंने सोचा लोगों को बोर ना करूँ और जितना हो सके रास्ता जो है वो शॉर्ट दिखाऊँ आपको। फिर ये रास्ते में शादी थी, मैंने सोचा क्यों ना व्यूअर्स को थोड़ी सी शादी दिखाऊँ। पाकिस्तान की शादियाँ, स्पेशली सिंध की शादियों का अपना ही मज़ा होता है। लोग डांस वगैरह करते हैं और सिंधी गाने वगैरह चलाते हैं। हम लोग भी जब कभी पंजाब में कोई बारात लेकर जाते हैं तो अपने सिंधी सॉन्ग जो है वहाँ वाले लोगों को दिखाते हैं। और यहाँ का जो है सिंधी लोग जो हो जमालो डांस होता है वो हम लोग करते हैं, जिसको लुड्डी वगैरह कहते हैं। तो ये एक सिंध की अलग पहचान है और सिंध के गानों की तो क्या ही बात है। तो अब ये सखर में हम लोग अंदर इंटर हो चुके हैं, काफ़ी देर से सखर में ही हैं। तो अब ये जो मेन यहाँ का फूड पॉइंट भी कह सकते हैं, फूड पॉइंट एरिया भी कह सकते हैं। यहाँ के रश देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जुम्मे का दिन है और बाज़ार बंद है और सिर्फ ये जो फूड एरिया है यहाँ पर ही कितना ज़्यादा रश है। तो बस हम लोग भी इस रश में थोड़ा सा स्ट्रक हो गए। उसके बाद जो है ये साइड पे आप देखेंगे यहाँ पर कुछ जूसेस की शॉप हैं, कुछ बारबेक्यू की शॉप्स हैं। स्पेशली यहाँ पर जो फेमस है वो शिकारपुर और जो है नवाब का टिक्का, जहाँ पर आज मैं आपको लेके चल रही हूँ। अब हम नवाब के जो टिक्का है ये सामने ही है और यहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं। इस टिक्के की जो ख़ास बात है ना, ये ख़ास मसालों और ज़बरदस्त टेस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है और इसकी खुशबू से भूख और भी ज़्यादा जो है ना वो आपकी जो है वो बढ़ जाती है। इसकी इतनी अच्छी खुशबू है इस टिक्के की और यहाँ के जो बारबेक्यू आइटम्स हैं। तो
ये जहाँ हम गाड़ी पार्क करे थे लेफ़्ट साइड पे, तो ये शिकारपुर जो है यहाँ का जो हलीम वगैरह है वहाँ पर ये हम लोग पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर कुछ फूड पांडा वाले राइडर्स हैं जो कि अपना वेट वगैरह कर रहे हैं, कोई उनको जो है ऑर्डर वगैरह मिले, और साथ में लोग जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं रोड पे खाते हुए। और राइट साइड पे जो है ये है नवाब का टिक्का, जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, जो हमारी आज की डेस्टिनेशन है। तो नवाब के टिक्के की बात करूं तो ये जगह अपने लजीज टिक्कों, सीख कबाब, बारबेक्यू आइटम्स और ख़ास मसालों की वजह से काफ़ी मशहूर है। सक्खर के लोग जब फैमिली या दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने के प्लान बनाते हैं तो नवाब पर बारबेक्यू के पसंदीदा जगहों पे से एक उनकी पसंदीदा जगह नवाब का टिक्का होती है। ज़रा इन टिक्कों को देखिए, कितनी खूबसूरती से ग्रिल किए जा रहे हैं और गोल्डन कलर और स्मोकी फ्लेवर देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। यहाँ के टिक्कों की एक और ख़ास बात भी ये है कि इन्हें ट्रेडिशनल मसालों के साथ तैयार किया जाता है और कोयलों पर ग्रिल किया जाता है, जिससे इनका टेस्ट और अरोमा बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। जैसे ही बारबेक्यू ग्रिल पर पंखा शुरू होता है तो उनकी खुशबू दूर तक महसूस की जा सकती है, जैसे कि अभी मुझे भी महसूस हो रही थी। तो अब हम चलते हैं नवाब के टिक्का के जो फैमिली हॉल है छोटा सा, वहाँ चलते हैं। अब यहाँ पर हम इंटर हो चुके हैं। यहाँ पर एसी वगैरह भी लगा हुआ है, ऊपर के फ्लोर में भी जगह होती है, पर हमने सोचा क्यों ना हम बस नीचे ही ठीक हैं, क्योंकि हमारे साथ जो बच्चे हैं या ये यहाँ का जो है वो थोड़ा सा मेन्यू कार्ड वगैरह है। बच्चे जो हैं यहाँ पर आकर बैठ गए हैं और इन्जॉय करने के लिए रेडी हैं। तो बस बच्चों के लिए है कि कोई प्ले लैंड वगैरह तो नहीं है, बट ये है कि बच्चों ने ज़ाहिर सी बात है खाना तो खाएंगे वो लोग भी। तो यहाँ पर मैं अपनी फैमिली के साथ बैठी हुई हूँ, मेरे हस्बैंड और हम सब जो हैं वो इकट्ठे बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय तो खैर इतना ख़ास भी नहीं कि एसी वगैरह है यहाँ पर, शुक्र है कि गर्मी वगैरह यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर जो मरवा है वो आते ही कह रही थी मेरी मम्मा को आप साथ क्यों नहीं लाए। उसकी मम्मा थोड़ी बिजी थी घर में, ने कुछ काम था तो वो नहीं आए, तो बस मैं और मेरे हस्बैंड और अम्मी को साथ लेकर आ गए। यहाँ पर लोग अक्सर जो गैदरिंग्स फ्रेंड्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पर ही आते हैं। और यहाँ का जो है जो तेज़ खाना पसंद करते हैं, जो तेज़ मसाले होती हैं। गर्मी में वैसे तेज़ मसाले खाना बहुत मुश्किल होता है, पर मेरे हस्बैंड के जो है वो तेज़ मसालों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आप तेज़ मसालों का जो है वो खाना कुछ भी खाना चाहें, बारबेक्यू आइटम्स वगैरह, तो नवाब का टिक्का जो है पूरे सक्खर में बेस्ट है तेज़ मसालों की वजह से। ये बच्चा था, ये किसी फैमिली का था और ये बार बार आ रहा था और कह रहा था मुझसे हाथ मिलाए, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी थोड़ा सा शूट कर लूँ। उसके बाद जो है ये हमारा जो है मेन्यू आ चुका था। गर्मा गर्म रोटियाँ, फ्रेश सलाद, चटनी के साथ बारबेक्यू का मज़ा ही और बढ़ जाता है। और यहाँ की जो चटनी है इसकी एक ख़ास बात ये है कि एक तो ये यमी सी है, टेस्टी, साल्टी और स्वीटी भी है ना, तो बहुत मज़ा आता है यहाँ पर खाने का। यहाँ का स्पेशल टिक्का जो है वो भी अलग है। और यहाँ पर जो हमने ऑर्डर किया, हमने गोला कबाब, टिक्का बोटी और बारबेक्यू में टिक्के और टिक्का मंगवाए थे। उसके बाद जो है हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो है वो पी। और बस क्योंकि आपको पता है इतना तेज़ मसाला खाने के बाद जो है कोल्ड ड्रिंक ज़रूरी होती है, वरना मैं कोल्ड ड्रिंक को बिल्कुल लाइक नहीं करती हूँ, ना पीती हूँ। और उसके बाद जो है ये हमारा बिल आ गया आज का, जो कि 2270 रुपये बना था। अंकल जो है वो खड़े थे कि आप मुझे बिल दें, फिर 100 रुपये हमने अंकल को टिप वगैरह दी। और जो है यहाँ से फिर हमने जो है निकलने की तैयारी की, क्योंकि घंटा डेढ़ हमें हो गया था। 20 मिनट लगते हैं जब इनका आप टिक्का वगैरह ऑर्डर करेंगे, कुछ भी ऑर्डर करेंगे। तो बस हम लोग अब खाना वगैरह खाकर बाहर निकल रहे थे। फिर जो है हम लोग बाहर आए और थोड़ा सा मैंने शूट किया। गाड़ी जो है वो काफ़ी दूर पार्क हुई थी, क्योंकि आपको जैसे मैंने पहले भी दिखाया था बहुत ज़्यादा रश था। तो आज था भी फ्राइडे, तो बस ये जुमे के दिन भी देखें यहाँ पर कितना रश होता है, क्योंकि खाने पीने के लिए लोग जो हैं फैमिलीज़ जो हैं, क्योंकि सैटरडे संडे जैसे कि आपको पता है वीकेंड है, तो फ्राइडे के दिन इसलिए यहाँ पे रश होता है। यहाँ पर ये जो है कुछ बारबेक्यू और कुछ जो है खानों की जगहें हैं काफ़ी सारी, कासिम पार्क के साथ। और राइट साइड पे मेरे मिशन रोड है जो कि आज बंद है। सिर्फ कुछ ब्रांड जो हैं वो फ्राइडे के दिन शाम में ओपन होती हैं 4 बजे के बाद। तो रश बहुत ही ज़्यादा था और हम लोग जो है स्लो अपने जो है गाड़ी के पास जा रहे थे। और थोड़ा मैं शूट भी साथ में कर रही थी। यहाँ बाटा, बोरजान, काफ़ी सारी ब्रांड्स हैं। यहाँ शवारमा है जो कि काफ़ी ज़्यादा चलता है। और ये जो लिम्का सेंटर है, ये पहले भी मैंने आपको विज़िट करवाया हुआ है। यहाँ के जो गोलगप्पे हैं वो भी आपको मैं एक कंपटीशन बच्चों का मैंने करवाया था, वो भी दिखाऊंगी कि यहाँ के गोलगप्पों का टेस्ट वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। और बस फिर यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है सामने, ये फर्स्ट स्टेप है जो कि एक ब्रांड है और ये भी फ्राइडे को खुली होती है। बट अब हमें काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन 12:30 सवा 12 आई थिंक हो रहे थे। तो जो है ये जो है बंद कर देते हैं ब्रांड्स, आई थिंक 11 बजे तक बंद कर देते हैं। तो बस थोड़ी सी ओपन है, शायद हो सकता है कि वो कोई सैटरडे को मार्केट ओपन होनी होती है तो वो कुछ अपना काम कर रहे होंगे। और लेफ़्ट साइड पे जो है हमारी गाड़ी खड़ी है।
जो कि मैं भाई की गाड़ी पे आज यहाँ पर हम लोग आए थे। यहाँ पर ये चिकन शवारमा की और ये कुछ जो है बर्गर्स वगैरह की शॉप्स हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, जिसको हम आप कह सकते हैं कि फूड स्ट्रीट भी कह सकते हैं। सक्खर की ये फूड स्ट्रीट भी है जो कि माशाल्लाह से बहुत अच्छी चलती है। और ये डॉग मुझे बड़ा प्यारा लगा, आई थिंक पर्शियन डॉग था। तो बस लोग जो है वो वॉक भी कर रहे हैं और कुछ इंजॉय कर रहे हैं, कुछ जो है वो अपना जो फूड इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग आज जो है वो निकले इस टाइम जो निकलते हैं तकरीबन वो फूड वगैरह के लिए निकलते हैं, कुछ खाने पीने के लिए। और इस रोड पे ज़्यादा बारबेक्यू आइटम्स हैं, तो बारबेक्यू के लोग आपको पता है बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते हैं और बारबेक्यू खाने के लिए यहाँ निकले हुए हैं। फिर हम भी जो है वापसी के लिए निकले, और जब खाना खाएँ तो चाय ना पिएँ तो ऐसा हो नहीं सकता। तो आज हमने सोचा जब निकले ही हैं तो क्यों ना आज हम एक पठान की चाय पिएँ। तो हस्बैंड साथ थे, तो मैंने इनसे कहा कि पठान की चाय पीनी है, तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं। तो वैसे हमने यहाँ पर कभी बाहर चाय पी नहीं है, बट आज हम लोगों ने सोचा कि एक तो मेरा व्लॉग भी बन जाएगा, एक मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखाऊंगी और पठान की चाय भी पी लेंगे कि सक्खर की चाय कैसी होती है। क्योंकि कराची लाहौर वगैरह में तो हम लोग पीते रहते हैं, पर अपने शहर के जो पठान हैं इनकी चाय वैसे बहुत ज़्यादा नाम सुना हुआ है। जब मैं टीचिंग करती थी तो अपनी फ्रेंड्स के साथ मैंने जैसे शॉपिंग के लिए आती थी तो एक दो दफ़ा पी थी, पर आज फैमिली के साथ भी सोचा क्यों ना यहाँ की हम जो है पठान की चाय जो है वो इंजॉय करें। तो स्टाइलों के सामने सक्खर में स्टाइलों के सामने जो है वहाँ पर एक जो है पठान है, काफ़ी मशहूर है, जिसकी ये आप चेयर वगैरह भी आप देखेंगे लेफ़्ट साइड पे बहुत ही ज़्यादा लोग जो है इसकी चाय पसंद करते हैं। इसकी चाय वैसे भी अच्छी होती है और बहुत ही ज़्यादा चलती है ना। तो हमने भी सोचा क्यों ना आज इसी की चाय ट्राई करते हैं। और हमने देखा कि यहाँ पर फैमिलीज़ वगैरह जो हैं वो बैठी भी हुई थी, इसलिए हम लोगों ने भी यहीं पर आए और अपने यहाँ पर अंदर चलकर बैठ गए यहाँ की चाय एंजॉय करने के लिए। हमने सोचा लोग एंजॉय करें तो क्यों हम लोग भी चाय को जो है वो एंजॉय करते हैं, क्योंकि चाय जो है वो मेरी मोस्ट फेवरेट है। उसके बाद यहाँ पर कुछ मेल्स बैठे हुए थे, तो पठान अंकल ने जो है वो हमें जो है जगह बना के दी, पठान भाई ने। उसके बाद बच्चों के लिए जूसेस वगैरह मंगवाए, क्योंकि बच्चों के लिए चाय जो है वो ठीक नहीं होती है। तो हमने सोचा चलें ये लोग जूसेस एंजॉय करें। यहाँ पर ये पोली जूसी थे, तो फिर इनके लिए ये जूस वगैरह मंगवाए। मरवा जो है वो एंजॉय कर रही थी। सफ़ा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी, क्योंकि आज उसकी जो है कंडीशन कुछ ख़राब थी और उसने वहाँ पर वो मीटिंग वगैरह भी करना शुरू कर दी थी, क्योंकि उसके कभी कभी हो जाता है बच्चों को स्टमक वगैरह के कोई इश्यूज़ वगैरह हो जाते हैं। और बस इस वजह से जो है वो थोड़ी सी आज डिम थी। बाकी मरवा जो है वो काफ़ी एंजॉय कर रही थी। फिर जो है पठान भाई जो है वो चाय ले आए, फिर हम लोग भी जो है उनकी चाय पी हम लोगों ने। चाय का टेस्ट वगैरह अच्छा था काफ़ी। कप वगैरह की अगर बात की जाए तो वो इतने 100% नहीं होते, बट जब आप चाहे बाहर इस तरह की जगह पे चाय पियेंगे तो आपके लिए ये भी बेहतर है। फिर बिल वगैरह पे करने के बाद जो कि हमारा बिल जो था जूसेस समेत 450 बना, फिर वो हम लोगों ने पे किया और फिर हम लोग जो है घर के लिए निकल आए। ये पिज़्ज़ा पैलेस है, अब काफ़ी टाइम हो गया हम पिज़्ज़ा पैलेस भी नहीं गए। इंशाल्लाह यहाँ का भी आपको विज़िट करवाऊँगी। वैसे मेरी जब से शादी हुई है शायद मुझे याद नहीं कि मैं पिज़्ज़ा पैलेस गई हूँ। पिज़्ज़ा टाउन जो है वो हम बहुत ज़्यादा जाते हैं। पिज़्ज़ा पैलेस का जो है पिज़्ज़ा का टेस्ट थोड़ा सा ना हमें मतलब अच्छा नहीं लगता, इस वजह से हम लोग नहीं जाते, पर वहाँ का भी आपको विज़िट करवाऊँगी इंशाल्लाह। तो बस यहाँ से निकलने के बाद जो है हम लोग ये रोडी पहुँच चुके हैं, और ये भी मियाँ अब्दुल कयूम पार्क है जिसकी हालत अब देखें आप आग के बाद कैसी हो गई है। फिर घर पहुँचने के गए हम। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, और मुझे आइडियाज़ भी देते रहा करें, कमेंट्स करते रहा करें कि आपको क्या पसंद है और आप क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी न्यू व्लॉगर हूँ तो आपकी मुझे हेल्प की बहुत ज़रूरत है। आप मुझे सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।